जी, लिसनिंग और स्पीकिंग। जब तक आप लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं करेंगे बार बार, तब तक आपको सही तरीके से बोलना नहीं आएगा और समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी ये जो हम क्लास में बताएंगे ये तो थ्योरी है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए मैं कल वाला जो यानी परसों वाला जो लेक्चर है उसको एक दफ़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास में तो फिर मैं पहले एक प्रैक्टिस सेशन रखता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी क्लास की तरफ चलता हूँ। पहली क्लास में हमने जो है सलाम करने का तरीका और तारुफ करने का तरीका सीखा था। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सलाम करूंगा, पहले आप मुझे जवाब देंगे, फिर मैं अपनी तारुफ करूंगा, अपना तारुफ करूंगा, फिर आप लोग अपना तारुफ करें, फिर मैं आज के टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं मिस्टर आगाए मीर शब्बार अली। आगा का मतलब जिनाब। आगा की मीनिंग है जिनाब, साहेब या सर। ठीक है, आगा का मतलब ये है। तो सलाम आगाए मीर शब्बार अली। अब आपको सलाम। बोलना है जी, सलाम जी। आपके पास एक ऑप्शन है, आप बोलेंगे सलाम, कॉमन है, सबसे इजी वे। या आप बोलेंगे अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम, ये भी बोल सकते हैं। यार आप अगर आप चाहते हैं तो एक कंप्लीट जवाब दे, जैसे मैंने आपका नाम लिया, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, यानी सलाम और मुर्तज़ा। ठीक है, यूं भी बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। शुरू की क्लासें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं सलाम करूंगा, आपको इन तीनों में से जो आसान लगे वही बोलें। फिर से एक दफ़ा फिर आगाए शब्बर अली, सलाम आगाए शब्बर अली। सलाम आगाई मुर्तजा। वेरी गुड। आगाए अली, सलाम आगाए अली। सलाम आकाए मुर्तज़ा। गुड। सलाम आगाए बिलाल। सलाम आगा मुर्तज़ा। गुड। अच्छा, मैं जिस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप सुने और देख भी लें और कोशिश करें ग्रेजुअली, आराम आराम से इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो जाए। ठीक है। सलाम आगाए कमर। आगाए कमर सलाम। मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही इनको। ठीक है, तो अब हम अपना तारुफ करते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीटली अपना अपना तारुफ करूंगा, फिर आप भी कंप्लीटली अपना तारुफ करें। ये फर्स्ट लेक्चर का पार्ट। सलाम, من مرتضی حیدری هستم. من معلم هستم. من پاکستانی هستم. आप آقای शब्बर अली, तारुफ करें अपना। अलैकुम सलाम। मैं शब्बर अली हस्ताम। मैं मुहंदिस हस्ताम। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर से तारुफ करें शब्बर साहब। व अलैकुम अलैकुम सलाम आगाई मुर्तजा हैदरी। मैं शब्बर अली हस्ताम। मैं पाकिस्तानी हस्ताम। मैं मुहंदिस हस्ताम। वेरी गुड जी। آقای بلال। سلام آقای مرتضی. من بلال احمد هستم. من حسابدار هستم. من پاکستانی هستم. वेरी गुड, फिर से एक दफा फिर। سلام آقای مرتضی. من بلال احمد هستم. من حسابدار هستم. من پاکستانی هستم.
वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर अली, आगय अली। सलाम आकाई मुर्तज़ा, मन अली सजाद हस्तम, मन पाकिस्तानी हस्तम, मन कारगर्दान हस्तम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है, कम से कम वो जो फॉर्मल वाला स्ट्रक्चर है, अंदाज है। बाकी जो है जो है प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे बोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर से बेहतर हो जाएगी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, मैं कन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा। आप लोगों ने आप आज सही से टाइम नहीं दिया है। दो लोगों ने वो जो रीडिंग और वाला जो पार्ट था और राइटिंग वाला, वो सिर्फ दो लोगों का मेरे पास पहुंच गया है। देखें, कोशिश ये करें कम से कम। मुझे पता है कि मसरूफियात बहुत होता है, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया तो 20 मिनट से 30 मिनट तक, 15-20 मिनट रोज़ाना ज़रूर फारसी के लिए टाइम आप रख लें। ठीक है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड क्लास को हम शुरू करते हैं। दर्स से दोम, दर्स से दोम, दूसरा सबक। दर्स दूसरा, दर्स सबक दोम, दूसरा। दर्स से दोम، معرفی کردن دو، तारुफ करना सेकेंड पार्ट। पहली क्लास में हमने ये सीखा था कि अपना तारुफ कैसे करें दूसरे के लिए। अब इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि दूसरे के बारे में हम कैसे पूछें, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट नाम दिया इसको। ठीक है, अब किस तरह हम दूसरे के बारे में सवालात करेंगे, ये हम इस क्लास में सीखेंगे। तो एक कन्वर्सेशन देखते हैं। सलाम, اسم شما چیه؟ شغل شما چیه؟ شما کجایی هستید؟ फिर से सुनिए। سلام، اسم شما چیه؟ شغل شما چیه؟ شما کجایی هستید؟ अब हम कन्वर्सेशन के एक एक सेंटेंस के पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सलाम को तो हमने कल डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसमें शुमा छिए। इसम नाम को कहते हैं, इसम नाम, शुमा आप, छिए क्या है। ये एक एक लफ्ज की मीनिंग। अब थोड़ा सा इसकी ग्रामर में की तरफ चलते हैं। इस सेंटेंस में एक ग्रामर ये है, ये स्ट्रक्चर।
اسم شما. اسم, जैसे कि मैंने कहा, नाम, शुमा, आप. फिर हम बोलते हैं एस में शुमा. ये जो मीम के बाद एक जबर की, जेर की जो आवाज आ रही है, एस में शुमा, ये जो ए है ये वही का है एक तरीके से, जो इन दोनों को मिला रहा है. ठीक है. एस में शुमा, आपका नाम. एस में, नाम, शुमा, आप. अगर आप गौर करें, मीनिंग तो आपको समझ में आया भाई, एस में शुमा का मतलब आपका नाम है. अगर आप इस स्ट्रक्चर पर गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि फारसी में स्ट्रक्चर उल्टा है. यानी हम कहते हैं आपका नाम, वहां पर एक तरीके से ये यूं कहते हैं नाम आपका. इसीलिए देखें, एस्म पहले आया है, शुमा बाद में. तो ये एक ग्रामर पॉइंट है कि वहां पर स्ट्रक्चर उल्टा है. तो एस्म शुमा, आपका नाम. नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है शोगल शुमा. शोगल का मतलब प्रोफेशन है, जॉब, वो काम जो आप करते हैं. तो शोगल शुमा, आपका प्रोफेशन. अब एक और एग्जांपल में देता हूं जो कन्वर्सेशन में नहीं है. खिताब शुमा, यानी अब आप मेरे ख्याल में गेस कर सकते हैं, आपकी किताब. तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें शुमा, आपका नाम, सीख लें इसको. शोगल शुमा, आपका प्रोफेशन. खिताब शुमा, आपकी किताब. अब लास्ट टाइम, अब आज हमने शुमा सीख लिया. शुमा का मतलब आप. पिछली क्लास में हमने मैन सीखा था. मैन, मैन में, शुमा, आप. अब आप इन शुमा की जगह मैन भी रख सकते हैं, यानी आपने इससे नए नए जुमले बना सकते हैं. अब एस में मैन, मेरा नाम. शोगले, मैन, मेरा प्रोफेशन. खिताब, मैन, मेरी किताब. तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, इससे आप जो चीज किसी बंदे से ताल्लुक रखता हो उसको आप इस स्ट्रक्चर से बता सकते हैं. नाम, जो मेरे मुझसे ताल्लुक है, मेरा नाम. मेरा काम, मेरी किताब, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा खानदान. यानी जो चीज किसी बंदे से ताल्लुक रखता हो वो आप इस स्ट्रक्चर से आप बता सकते हैं. अब इस यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल दिया फारसी में. एस्म मैन, शोगल मैन, खिताब मैन. इस तरीके से तो मैन भी यूज कर सकते हैं. अगर दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपकी किताब, तो उसके लिए शुमा यूज करेंगे. इसमें शुमा, शोगल शुमा, खिताब शुमा. तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये पॉइंट था, ये पहला पॉइंट. ठीक है. अब इस सेंटेंस में एक और पॉइंट भी है. तो इसमें शुमा समझ में आ गया आप लोगों को कि है इसमें शुमा का मतलब आपका नाम. अब ये जो आखिर में छिए, छिए का मतलब है क्या है. छिए का मतलब क्या है. ये है असल में बाजारी और बोलने वाली फारसी. ठीक है. अगर आप किताबी फारसी में बोलना चाहें तो छिए नहीं बोलेंगे, छीस्त बोलेंगे और लिखेंगे. तो ये किताबी है, फॉर्मल है. ये बाजारी और बोलने वाले, मीनिंग वही है, क्या है. और अगर और डीप में जाना चाहें तो असल में यह छे आस्त से बनी है. यानी छे का मतलब है क्या, आस्त का मतलब है असल में ये है. ठीक है. छे आस्त. आप हर जुबान में बंदा कोशिश करता है जितना आसानी से मैं बोल सकता हूँ वैसा बोलूं. तो इसको आसान करने के लिए
छास्त को आसान करने के लिए मिला दिया और बोला छीस्ट, और इसको आसान करने के लिए और आसान करके छीस्ट को बना दिया छिए। तो इन शॉर्ट छिए का मतलब क्या है? ये बाजारी और बोलने वाली फारसी है, और इसका किताबी फॉर्म ये है चीस्ट। तो ये इस सेंटेंस में जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब एक दफा फिर पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एस में शोमा छिए, आपका नाम क्या है? अब एक लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक वीडियो सुनते हैं। ये बोल रहा है साउंड। अच्छा, साउंड में शायद कम है, मैं वीडियो के साउंड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। जी। اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی ये पूछ रहा है आपका नाम क्या है? اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسم شما چیه? तो ये बोल रहा है बीजान मुर्तज़वी, सिर्फ डायरेक्ट नाम बता रहा है। अब एक और वीडियो देखते हैं। मुझे लग रहा है शायद आवाज़, एक सेकेंड मैं अभी इसके साउंड को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको देख सकें। एक सेकेंड, थोड़ी देर रुकिए, अभी इसका जो साउंड है वो क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो एस में शोमोच है, ठीक है। इसका एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँ ताकि थोड़ा सा लिसनिंग प्रैक्टिस पे। اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی. اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی. اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی. اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی। اسم شما چیه؟ सिर्फ नाम बताया। मैं बीजान मुर्तज़वी हसन भी बोल सकता था, लेकिन आसान ये है कि डायरेक्ट नाम बता दो। اسم شما چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بایرام گودرزی. ये एक्चुअली एक बहुत ही मशहूर कॉमेडी है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉमेडी बनी थी ईरान में। वो उसकी एक क्लिप मैंने आप यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ये सारे कॉमेडियन। اسم شما چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بایرام گودرزی. اسم شما چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بایرام گودرزی. तो इस तरीके से आप नाम पूछ सकते हैं। इसमें शुमा छिए। अब आखिरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आज के हमारे कन्वर्सेशन का जो आखिरी जुमला है वो है शुमा कुजाई हस्तीद, आप कहाँ से हैं, या आपका ताल्लुक कहाँ से है। शुमा आप, खुजा कहाँ, हस्तीद हैं। और ये जो ये आया है ये वही से है एक तरीके से। खोजो कहाँ, खोजोई कहाँ से। खोजो का मतलब कहाँ, खोजोई का मतलब कहाँ से। ये एक एक लफ्ज की
मीनिंग शमा कजाई हस्तीद, प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें। शमा कजाई हस्तीद यानी आप कहाँ से हैं। शमा कजाई हस्तीद, आप कहाँ से हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। शमा हस्तीद यानी आप हैं। शमा हस्तीद, आप हैं। शमा कजाई हस्तीद, आप कहाँ से। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा गौर करें, शुमा अस्थिद, ये और दाल आया यानी आप हैं। अब इसको कंपेयर करें लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, शुमा आप, अस्थिद ये और दाल आया है हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैन हम, यानी मैन के लिए हम लगाना है वर्ब के साथ। शुमा के लिए ये और दाल लगाना है, ये आप याद रखें। मैन हम लगाना है, हस्तम। शुमा ये और दाल लगाना है, हस्तीद। तो यहाँ पर हस्त के साथ हस्त को हमने प्लस किया है, हस्त पे ऐड किया है ये और दाल। जब भी शुमा आए तो ये और दाल मिलाना है, और जब भी अन आए इसके साथ हम ऐड करना है। ये मैंने बोला थोड़ा सा कंपेयर भी कर लो, मुश्किल नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे हम कन्वर्सेशन भी करेंगे तो आसान हो। सिर्फ अभी ये आइडिया हो जाए आपको। शुमा के लिए ये और दाल आएगा और मन के लिए आम आएगा। तो शुमा हस थीद यानी आप हैं। मन हस थम यानी मैं हूँ। ये हो गया लास्ट सेंटेंस। अब हम आज के सेंटेंस और लास्ट लेक्चर के सेंटेंस को कंपेयर करते हैं और लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। आज हमने जो सेंटेंस जितने भी सेंटेंसेस पढ़ा है वो राइट साइड पे है, और लास्ट टाइम जो पढ़ा है वो लेफ्ट साइड पे। ये आपस में कनेक्ट है। देखो, देखिए, सलाम एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा यहाँ से बोल रहा है सलाम। फिर पहला बंदा बोलेगा इसमें शुमा छिए, इसमें शुमा छिए, आपका नाम क्या है। फिर मैं बोलूँगा मैं मुर्तज़ा हैदरी हस्ता। फिर पहला बंदा बोलेगा शुगल शुमा छिए, आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। मैं बोलूँगा मैं मुअल्लिम हस्ता। फिर वो पूछेगा शुमा खुजाई हस्तीद, शुमा खुजाई हस्तीद यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है। तो मैं बोलूँगा मैं पाकिस्तानी हस्ता यानी मैं पाकिस्तानी। ये आज का लेक्चर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली कन्वर्सेशन रखेंगे। मैं मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा और आप लोग भी आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस। आप पूछेंगे दूसरे के बारे में, दूसरा अपने बारे में बताएगा, फिर दूसरा पूछेगा आपसे आपके बारे में, आप अपने बारे में उनको बता देंगे। ये जो 2 क्लासों में हमने स्ट्रक्चर सिखाया है उसको आप यूज करके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप अच्छी तरीके से ये जो लेक्चर है और पिछले वाला जो लेक्चर है इसको सही तरीके से सुन लें, रिपीट इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लें, प्रैक्टिस करें। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, यानी बार बार सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन
बेहतर होगी, यानी बार बार सुनना यही वाहिद हल है प्रोनाउंसिएशन के लिए। सुने, तैयार आए, तैयार हो क्या है, मैं आपसे कन्वर्सेशन करूंगा और आप भी आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये हो गई नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि परसों है। उसके अलावा आपको पता है आज रात और कल मैं आपको कुछ अल्फाज भेजूंगा फारसी और उर्दू मीनिंग के साथ। फिर आपको रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस भेजूंगा जैसे कल भेजा था। फिर आपको मैं कन्वर्सेशन भी एक भेजूंगा जिसमें आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, साउंड के फॉर्म में होगा। वो सब मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। जी, किसी को कोई सवाल है? जी, आगाए शब्बर अली, शुक्रिया। इस मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दे दें। इसमें शुमा चीए? मन इसमें मन शब्बर अली हस्तम। अगर हस्तम वाला यूज करना है तो मन बोलना पड़ेगा, इसमें मन ना बोले आप। इसमें मन जब आएगा अस्त आएगा, वो एक अलग स्ट्रक्चर है, मैंने जानबूझ के यहीं पे नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर हस्तम यूज करना है तो मन बोलना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर से आप बोलिए, इसमें शुमा है? मन शब्बर अली हस्तम। शुगल शुमा है? मन मुहंदिस हस्तम। गुड। شما کجایی هستید؟ من पाकिस्तानी हस्तम। گود. آقای علی، اسم شما چیه؟ من علی سجاد هستم. گود. شغل شما چیه؟ من کارگردان هستم. گود. شما کجایی هستید؟ من پاکستانی هستم. گود. آقای بلال، اسم شما چیه؟ من بلال احمد هستم. گود. شغل شما چیه؟ من حسابدار هستم. شما کجایی هستید؟ من پاکستانی هستم. گود. آقای قمر، آقای قمر مهدی، سلام. سلام آقا. اسم شما چیه؟ من قمر مهدیم. گود. شغل شما چیه؟ من بنکارم. حسابدار، اکاؤنٹنٹ، بنکار. بینک مینیجر. بینک مینیجر، مدیر بانک، مینیجر، مدیر بینک، بانک، بینک بله مینیجر، بله. مدیر بانک. دوباره مدیر بگید، بانک. پھر سے بولیے، شغل شما چیه؟ من مدیر بنکار. مدیر بانک. مدیر بانک. ठीक ठीक. پھر سے بولیے. من مدیر بانک هستم. هستم. گود گود. شما کجایی هستید؟ من لاهور هستید. هستم. هستم. من जब बोलेंगे लास्ट वाला लेक्चर है, हस्तम आएगा, मन हस्तम, मन हस्तम, मन मन के लाहौर। साथ. देखिए, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि भाई ने शहर का नाम बता दिया, देखिए जैसे उर्दू में बोलते हैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौरी हूँ, ठीक है ना, इसी तरीके से ये लगाना पड़ेगा। यानी अगर मैं पाकिस्तानी हस्ता, मैं लाहौरी हस्ता, अगर लाहौर बोलना है तो लाहौरी बोलना चाहिए। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक। दुरुस्त दुरुस्त. जी।
इंशाल्लाह आपसे रब्ता होता है नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ कन्वर्सेशन करने के लिए, कोई मसला नहीं है, एक दफा फिर प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं तो मुझे लग रहा है आप ओवरऑल जो है थोड़ा सा आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए मैंने आज बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशन मैंने खुद कर लिया ताकि आप मजबूर हो जाएं आप लोग कन्वर्सेशन करने में। फिर से ताकीद कर रहा हूँ कि बोलें और सुने, बोलें और जो, वरना थ्योरी तो देखें किताब पढ़ेंगे आपको ग्रामर पूरा आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर पूरा पता होगा, आपको मीनिंग भी पूरा, लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे जाहिर सी बात है फिर वो उस तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे। अम, ठीक ठीक है। कह रहे हैं, ठीक ठीक है। है, बिल्कुल। ओवरऑल असल सबको क्या। में मुर्तजा भाई, आपने जो वक्त रखा हुआ है ना, जी जी। ये शादीशुदा अफराद के बर्तन धोने का वक्त होता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जान छूटे और हम बर्तन धो के बस सो जाए। हाँ ये भी है, लेकिन देखें और मैं आपको लाइफ एक बड़े में, मजे की देखें लाइफ में जी, मजबूरियां होती है, मैनेज करना चाहिए आपको। मैं आपकी एक ठीक है। बहुत मजे की बात आप बता रहा थोड़ा हूँ सा कि नेगोशिएशन करें घर पे कि मैं थोड़ा कर सा रहा हूँ, आप हाँ, लेकिन आपको थोड़ा अब सा मौका दिया जाए। असल में क्योंकि वो छोटे बच्चे भी हैं ना घर के अंदर, जी तो जी। अब वो आप बच्चों पे एक अरसे से रोब जमा रहे हैं कि वो पढ़ा करें पढ़ा करें। अब जी बच्चे आपको दरवाजों से झांक कर और पढ़ते हुए देख के जितना हंस रहे होते हैं, वो बड़ा एम्बेरसिंग हो रहा है, उसको एडजस्ट होने में 3-4 दिन लगेंगे। ये बात भी है, तो थोड़ा सा अगर वो क्या है कि देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। ये भी है। इंडीड इंडीड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। ठीक है। आप लोगों अगर से ये दोनों भेज देंगे आप वीडियो, जरा इसको हम रिवाइज, जी जी, क्योंकि मेरा एक तो आपसे। हाँ जी जी अच्छा, एक और बात भी बताऊं, पहले लेक्चर तो मैंने पब्लिक कर दिया चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, लेकिन सिर्फ पहले लेक्चर को मैंने पब्लिक कर दिया है। दूसरे लेक्चर से आइए आप लोगों के ईमेल पे मैं भेज दूंगा, सिर्फ आप लोगों को एक्सेस होगा, यानी ये प्राइवेटली होगा। तो ठीक है, काइंडली ठीक आप है। लोग क्लास के बाद ग्रुप में अपना नाम और ईमेल मुझे सेंड कर दें, क्योंकि सेकेंड लेक्चर के बाद सिर्फ प्राइवेटली आप लोगों को एक्सेस होगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी दूंगा, कोशिश करें किसी तरीके से मैनेज करके इंशाल्लाह टाइम निकालें, और वो क्योंकि उसमें रीडिंग और राइटिंग वाला प्रैक्टिस है, कन्वर्सेशन भी मैं आपको भेज दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा, कोशिश करें कि जितना हो सके इंशाल्लाह ठीक। प्रैक्टिस करें, बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम क्लास ही में करेंगे। आप लोगों से उर्दू में बात करते हुए ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इजीली बात कर सकते हैं, लेकिन अब यही बात इंशाल्लाह हम आराम आराम से कोशिश करते हैं कि यही जी बातें हाँ, गपशप बिल्कुल। जो है फारसी में हो जाए इंशाल्लाह। ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह सही है। इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह। थैंक यू जी। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। परसों अल्लाह मिलेंगे। हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।